नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं सचनन। आज पूर्व विधायक माननीय श्री नंदलाल जी की पूनिया जी की पुत्र वधू सुमित्रा जी के साथ चुनाव की खास बातचीत। नमस्कार मैम। हमारा पहला क्वेश्चन मैम, कृष्णा पूनिया ने गहलोत कैंप में बैठकर लाभ उठाया जबकि विकास ठप हो गया। आप रुके हुए कार्यों को कैसे करवाएंगी? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि कृष्णा जी पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस से राजगढ़ की जब से विधायिका बनी है, जब से राजगढ़ का जो विकास कार्य है वो बिल्कुल ठप हो गए और यहाँ पे एक भ्रष्टाचारी और तानाशाही व्यवस्था उन्होंने 5 सालों में स्थापित की। तो हम जो भी विकास कार्य हैं, चाहे जो जल जीवन मिशन योजना थी, उसके तहत राजगढ़ के गाँव में हर घर में पीने के पानी की सुविधा पहुँचाने का रास्ता था। उसमें ये प्रावधान था कि घर घर पानी पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जल जीवन मिशन योजना के तहत जो निर्माण कार्य होने थे, जो पानी की टंकियों का निर्माण होना था, वो विधायिका जी ने अपने निहित स्वार्थों के चलते नहीं होने दिया। तो हम सबसे पहले तो जो जल जीवन मिशन योजना के तहत जो निर्माण कार्य होने हैं उनको पूरा करवाएंगे और राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में पीने के पानी की पूरी सुविधा की जाएगी। कृष्णा पूनिया एक बड़ा नाम है, जबकि आप पहली बार मैदान में हैं। आप इन चुनौतियों को किस प्रकार देखती हैं? कृष्णा पूनिया का बड़ा नाम फिलहाल पिछले 5 वर्षों से तो राजगढ़ में इस तरह से बड़ा है कि भ्रष्टाचार और तानाशाही में बड़ा है पिछले 5 वर्षों से। और मेरा मानना है कि राजगढ़ में जो भी चुनौतियां हैं कि एक तो जो पिछले 5 वर्षों में जो अपराध बढ़े हैं और जो विकास कार्य हैं उनकी गति बिल्कुल धीमी पड़ी है या बिल्कुल ठप हुई है, तो उन कार्यों पे ध्यान दिया जाएगा। जो भी विकास कार्य योजनाएं हैं उनको तीव्र गति से लागू किया जाएगा और कानून और व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाएगा और जनता का ईमानदारी से ध्यान दिया जाएगा। क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, हरियाणा से टच में है और यहाँ पर पेट्रोल डीजल की ज्यादा तस्करी हो रही है, इसलिए यहाँ पर कुख्यात चुनौतीपूर्ण हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र में जो भी किसी भी तरह की तस्करी या किसी भी तरह के जो नाजायज जो भी काम जो है उन पे कानून और व्यवस्था के द्वारा पूरी लगाम रखी जाएगी। जो भी अपराध होते हैं या जो भी तस्करी है, जो भी जितने भी गैर कानूनी जो कार्य हैं उन पे लगाम की रखी जाएगी और कानून और व्यवस्था का अच्छे से पालन किया जाएगा। मैम, पेट्रोल और डीजल हरियाणा शासित राज्यों में कम दरों पर मिल रहा है, बल्कि कांग्रेस या अन्य पार्टियों के साथ मिले होने के कारण वहां पर टैक्स ड्यूटी ज्यादा लगी हुई है। उस पर आपका क्या कहना है? वो तो सरकार आगे आने वाले टाइम में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो जहाँ जितना हो सकेगी एक समानता की नीति जो जिसमें जनता के हितों का ख्याल रखा जाएगा और जनहित को ध्यान में रखते हुए जो भी नीतियां हैं उनमें जो परिवर्तन करना होगा वो सरकार करेगी और हम हमारे क्षेत्र में जो हमारी जनता है उनके हित के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सीएम उम्मीदवार बहुत है पर चेहरा नहीं है, क्या ऐसे हालात में बहुमत मिल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनता के लिए बहुत ही हितकारी है और देश को आगे बढ़ाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश का और दुनिया में नाम रोशन हुआ है। दुनिया में उन्होंने हमारे देश का नाम बढ़ाया है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो देश को आगे ले जाने वाली और देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छी नीतियां हैं। तो उन नीतियों के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुमत प्राप्त करेगी। आपकी सीट पर अब तक बड़े नेताओं ने प्रचार क्यों नहीं किया? हमारी सीट पे बड़े नेताओं ने प्रचार किया है, क्यों नहीं किया। संजीव जी बाल्याण केंद्रीय मंत्री हैं, वो आए थे और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हरियाणा से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जी और कल हमारी सबसे लोकप्रिय नेता वसुंधरा जी आएंगी राजगढ़। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लंबे वक्त तक पैर जमाने में नाकाम है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काफ़ी समय से मतलब अलग अलग तरह की स्थिति रही है। तो इस बार के लिए मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ में बहुत ही शानदार बहुमत से आएगी और जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी।
पिछले 10 वर्षों को राजगढ़ के लिए आप किस प्रकार देखती हैं? पिछले 10 वर्षों में जो पिछले 5 वर्ष का कांग्रेस का कार्यकाल है वो तो पूरी तरह से भ्रष्ट और तानाशाही का रहा है और कांग्रेस की विधायिका जी का जो आचरण और कार्यशैली है वो बिल्कुल अहंकारी और घमंडी प्रवृत्ति की रही है। और उससे पहले के जो 5 साल थे उनमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए भामाशाह एक बहुत ही अच्छी योजना थी और पेयजल के पानी के लिए बुंगी परियोजना बहुत ही अच्छी परियोजना थी। तो काफ़ी जनहितकारी योजनाएं हैं जो 2013 से जो 18 का भाजपा का कार्यकाल था उसमें लागू की गई थी। आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाने में किन किन नेताओं का अहम योगदान रहा? मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलाने में हमारे आदरणीय पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवां और आदरणीय लोकप्रिय सांसद भाई राहुल जी कसवां, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल कसवां ने आपको यहाँ पर एक मुहरा बनाकर पेश किया है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो सिर्फ कहने भर की बातें हैं। भाई राहुल जी ने हमारे राजगढ़ क्षेत्र में जो 2 परिवार कभी आमने सामने हुआ करते थे उनको एक करके उन्होंने समाज में एक भाईचारे का बहुत ही बड़ा संदेश दिया है, एक बहुत ही पॉजिटिव विचार की शुरुआत की है। लोगों का मानना है कि आप 15 दिन में आकर विधायक बनना चाहती हैं। मैं 15 दिन में आके विधायक बनने की धारणा नहीं है। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि पिछले 45 वर्षों से राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। मेरे परिवार ने यहाँ पिछले 45 वर्ष से राजगढ़ की जनता की सेवा की है और राजगढ़ की जनता से एक मतलब बहुत ही घरेलू और पारिवारिक संपर्क रखे हैं, जनता का मान सम्मान किया है। तो मैं मेरे आदरणीय पिताजी जो नंदलाल जी पूनिया जो यहाँ राजगढ़ के गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध नेता हैं, मैं उनके मार्गदर्शन में काम करूंगी और राजगढ़ की जनता के लिए एक अच्छा और कुशल प्रशासन दूंगी। मैम, आपने देखा होगा कि माननीय श्री नंदलाल जी पूनिया और राम सिंह जी कसवां की एक बहुत ही लंबी आमने सामने की एक पारी चली। आप उन दोनों पारियों को किस प्रकार देख रहे हैं? वो उस वक्त की बात है जब वो अलग अलग पार्टियों में हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस पार्टी को मेरे पूज्य पिताजी ने सींचा इतने सालों तक, उस पार्टी ने हमारे पिताजी को सिवाय अपमान के और सिवाय एक उपेक्षित भावना के अलावा कुछ नहीं दिया। तो पिताजी ने भाजपा की सदस्यता ली और आज पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवां और मेरे आदरणीय पूज्य पिताजी नंदलाल जी पूनिया दोनों मिलके समाज में एक भाईचारे की भावना के साथ में हमारे राजगढ़ की जनता के लिए एक बहुत ही भाईचारे का संदेश लेके आए हैं और हम मिलके राजगढ़ की जनता में एक अच्छा संदेश देंगे। जी, आप अपने क्षेत्रवासियों को अपना क्या संदेश देना चाह रही हैं? मैं मेरे क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहूँगी कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम हमारे राजगढ़ क्षेत्र में जो भी सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उन सबको हम यहाँ पे लागू करेंगे, जिसमें जो निर्माण कार्य की जरूरत होगी वो सब करेंगे और राजगढ़ में एक ईमानदार और एक भय मुक्त और एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। जी, आप सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई के प्रकरण के बारे में कैसे देखती हैं? विष्णुदत्त जी एक ईमानदार और कर्मठ अधिकारी थे और उन्होंने राजगढ़ में एक अच्छा कानून और व्यवस्था और एक अच्छे मतलब प्रशासन दिया, लेकिन उनके साथ में यहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है उनका जो उनको इज्जत और सम्मान देना चाहिए था वो नहीं मिला उनको। आपने हमारे साथ इतनी बातें की लंबी, इसलिए आपका लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।